अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट मेथड्स एंड मैनर्स एंड एटिकेट्स का टॉपिक जस्टिस करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें डेवलप करना है अपने अंदर अच्छी और एक्सीलेंट क्वालिटीज़। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जस्टिस का मतलब है कि हम अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करें और हिफाजत करें दूसरे के राइट्स की भी बहुत अच्छे तरीके से हमारी डेली रूटीन के अंदर, ताकि जो है हमसे कोई मिस्टेक ना हो, यानी हम किसी के राइट्स को ट्यून ना करें। ठीक है, उनको अंडरग्रेड ना करें। फॉर एग्जाम्पल, द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स इज़ टू ट्रीट ऑल दियर चिल्ड्रन अलाइक। एक ड्यूटी है पेरेंट्स की कि वो सारे बच्चों को एक ही तरीके से ट्रीट करें और अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल करें। इसी तरह बच्चों की भी ड्यूटी है कि वो अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, जो उनको ड्यूटीज़ उनकी हैं, तो उन्होंने जस्टिस नहीं किया। जब एक पर्सन अपना बिज़नेस ट्रांजैक्शन करता है, उसको भी फेयर होना चाहिए, इंसाफ पसंद होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, और पूरे जो प्रोसेस है उसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसको किसी भी चीज़ की जो है वो प्राइस ज़्यादा नहीं बतानी चाहिए और अनरीजनेबल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट गेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अनफेयर हो जाता है कस्टमर्स के साथ। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि लोगों के साथ क्या करो, इंसाफ करो। जस्टिस इक्वालिटी भी है अल्लाह ताला की, इसीलिए हम अल्लाह ताला को अल आदल के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है द जस्ट वन। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी आप सल्लम की ज़िंदगी से भी हमें नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स मिलती हैं इंसाफ करने की। इनकी रेपुटेशन जस्टिस के हिसाब से मुसलमान, बल्कि जूस जो कि उनकी एनिमी थी, उनके दुश्मन थे, वो भी आप सल्लम के पास अपने मसाइल लेके आते थे, क्योंकि उनको पता था कि आप सल्लम इनसे बिल्कुल इंसाफ करेंगे। एक दफ़ा बदविन के एक दोस्त ने उससे कैमल ख़रीदा, लेकिन उसने पेमेंट उसको नहीं करी। बाद में वो कंपेनियन आपसे सल्लम के पास गए और उन्होंने सारा मैटर आपसे सल्लम को बताया। आपसे सल्लम ने कंपेनियन को कहा कि वो अपना सारा पेमेंट जो है वो बेदविन को करे, जो एग्रीड हुआ था। तो उसने रिप्लाई किया कि वो हेल्पलेस है, यानी बेदविन जो कंपेनियन है वो पैसे नहीं भर सकता। ठीक है, उसके पास अमाउंट ही नहीं है। तो आपसे सल्लम ने बेदविन को कहा कि वो अपने दोस्त को लेकर जाए और मार्केट में जाकर उसको सेल कर ले। बेदविन ने ऐसा ही किया और एक जेंटलमैन ने वो कैमल जो है वो ख़रीद लिया और उसे आज़ाद करा दिया। मतलब वो लोग आज़ाद हो गए, उन्हें पैसे मिल गए। Thus, through this act of justice by the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the Bedouin got his money. इस जस्टिस की वजह से आप सल्लम के बेदविन को उसके पैसे मिल गए। एक ओकेजन वर्क आप सल्लम माले जो जंग के दौरान जो माल बच जाता है वो आप सल्लम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो है उनके आसपास जमा हो गए और एक बंदा आप सल्लम के ऊपर गिर गया था। आप सल्लम ने के पास स्टिक थी, जिससे उसके फेस पे निशान आ गया। आप सल्लम ने फ़ौरन अपनी स्टिक उसके हाथ में दी और उससे कहा कि वो अपना बदला ले सकता है, लेकिन उसने कहा कि आप सल्लम को कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। इसी तरह का एक और वाक़या है कि आप सल्लम एक औरत जो है वो मुक़स्सम कबीले से ताल्लुक़ रखती थी और उसने कोई चीज़ चुरा ली थी और लोग चाह रहे थे कि इस मैटर को दबा लें और ताकि वो औरत जो है वो आज़ाद रहे। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैदा आप सल्लम के पास गया, उन्हें सारा केस बताया। तो उस पर आप सल्लम ने गुस्से से क्या कहा, देखें क्या कहा। पीपल बिफोर यू हैव बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज मैन अ रिस्पॉन्सिबल मैन। आप सल्लम ने कहा कि जो लोग आपसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई क्योंकि उनमें जो रिस्पेक्टेबल बंदा अगर कोई काम या क्राइम करता तो उसको सज़ा नहीं दी जाती थी, लेकिन अगर कोई आम बंदा चोरी या कुछ गुनाह करता तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी। कसम खुदा की, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने भी चोरी की होती तो उसका भी हाथ काटे जाते हैं। हज़रत शुएब के दौर में लोग जो है वो अनजस्ट थे, वो तोल में कमी करते थे और सही नहीं तोलते थे, वो चीट करते थे वज़न में। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करें, वरना अल्लाह ताला उन्हें सख्त सज़ा देगा, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूसली अल्लाह ताला की लॉस को, कानून को डिसओबे किया। फाइनली अल्लाह ताला का जो है अज़ाब उन पर नाजिल हुआ और वो सब के सब मारे गए। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि जब भी तोलो बिल्कुल सही तोलो, उसमें कमी पेशी नहीं करो, ये फेयर है और बेहतर है तुम्हारी आखिरत के लिए। इन सारे इंसिडेंट से पता चलता है कि जस्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। हमें हमेशा जस्ट रहना चाहिए अपनी डेली रूटीन के अंदर भी। अगर वो एक बंदा जो अनजस्ट नहीं रहता है अपनी लाइफ के अंदर, उसको आखिरत में उसका
हिसाब देना पड़ेगा। और जिस बंदे ने अच्छी नेकी की होगी और लेकिन वो अनजस्ट रहा होगा तो उसने गलत किया, ठीक है। अगर उसके बाद थोड़ी सी भी नेकियां होंगी और जिसके पास अच्छी नेकियां होंगी वो नेकियां उसके पास चली जाएंगी। मतलब जो बंदा अगर अनजस्ट होगा लेकिन उसके पास अच्छी नेकियां तो होंगी, लेकिन अगर कम हो रही होंगी, उसको नेकियां कम पड़ रही होंगी, तो जो बंदे ने अच्छे काम किए होंगे वो नेकियां उसे दे दी जाएंगी। जो इनोसेंट मैन होगा यानी जिसके साथ उसने अनजस्ट किया होगा उसको वो नेकियां मिल जाएंगी। इसी तरीके से हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों को, और हमें जस्टिस के प्रिंसिपल को, जस्टिस के उसूलों को समझना चाहिए। इवन जस्टिस हमें जो है अपने दुश्मनों के साथ भी करना चाहिए, ठीक है। किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं हो, हमें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए। हमारे दुश्मन के साथ भी अनजस्ट ना हो, इसको प्रैक्टिकली हमें करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन वाक़ होगा तो 7 लोग आप अल्लाह ताला के ताज के आसपास होंगे, और वो कौन होंगे? जिसमें एक इंसाफ पसंद भी इसमें शामिल होगा। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।